इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको मॉड्यूलर एक बॉक्स चाहिए होगा, गैंग बॉक्स पूरा सेट, कवर प्लस गैंग बॉक्स, 4 5 एम्पेयर या 15 एम्पेयर के सॉकेट, 4 इसकी डमी जो कि कुछ इस तरह से लगेगी, चार पीस टच सेंसर जो कि कुछ इस तरह का होगा, 4 पीस टच सेंसर, एक 4 रिले मॉड्यूल, 4 रिले का एक मॉड्यूल। इन सभी सामान का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या फिर मेरे से डायरेक्ट मंगवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करके इस सामान को मंगवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरह से ये 4 टच स्विच बन जाएंगे। ये सॉकेट हो गए जो इसकी आउटपुट होगी। ये सेंसर हमें हर इसके बैक साइड पे लगाना है एक एक ग्लू गन की मदद से। तो आइए फटाफट इसके कनेक्शन करते हैं और इसे शुरू करते हैं कि कैसे बनाएं। दोस्तों, सभी सेंसर को आपने डबल टेप के माध्यम से कुछ इस तरह से चिपका देना है। अगर आप ग्लू गन से चिपकाना चाहें तो ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं और डबल टेप का इस्तेमाल करना चाहें तो डबल टेप भी लगा सकते हैं, आपको जैसा सही लगे। इस मॉड्यूल में यहाँ पर लिखा हुआ है नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है। पहली पिन ग्राउंड है, दूसरी आउटपुट और तीसरी पॉजिटिव 5 वोल्ट। इस तरह से इनको चिपका देना। अब इन चारों के नेगेटिव कॉमन करने हैं। नेगेटिव और नेगेटिव सबके चारों के आपस में जोड़ देने हैं। पॉजिटिव से पॉजिटिव आपस में जोड़ देने हैं और 4 बीच की आउटपुट निकालनी है जो कि हमें इस रिले मॉड्यूल पर लगानी है। इसमें पहले पॉइंट पर ग्राउंड है, दूसरे पर इनपुट यानी कि एक सेंसर से जो आएगी इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4, चारों सेंसर की एक एक आउटपुट इस पे इनपुट पे लगेगी और यहाँ पे VCC यानी कि पॉजिटिव। इन दोनों का ग्राउंड कॉमन कर लेना। तो आइए फटाफट अब इसके कनेक्शन करते हैं। दोस्तों, अब इसके फटाफट कनेक्शन कर लेते हैं। सॉकेट की सारी वायर न्यूट्रल, कॉमन और फेस रिले मॉड्यूल के लिए निकाल लेते हैं फटाफट। दोस्तों, सेंसर का नेगेटिव से नेगेटिव सारे कॉमन करने हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव सारे कॉमन करने हैं। अब
नेगेटिव और पॉजिटिव को बाहर निकाल कर साथ में जो बीच वाली पिन है उसकी आउटपुट, 4 आउटपुट अलग अलग सेंसर की निकालनी है, चारों में से एक एक, यानी टोटल वायर 6 वायर होगी हमारे पास, नेगेटिव पॉजिटिव और 4 डाटा इन जो सेंसर से निकलेगी, जैसा इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 6 वायर है। अब हम न्यूट्रल के कनेक्शन जोड़ेंगे। न्यूट्रल सारे सॉकेट पर कॉमन करनी है और एक वायर बाहर छोड़ देनी है। फिर अब हर पॉइंट से फेस की वायर निकालनी है जो कि हमें रिले पर लगानी है अपनी अप्लायंसेस को कंट्रोल करने के लिए। रिले के थ्रू फेस कट होगा, ध्यान रखें, रिले के थ्रू फेस ऑन ऑफ होगा, न्यूट्रल डायरेक्ट रहती है। ये 4 वायर हमें चारों रिले पर एक एक लगानी है। दोस्तों, रिले में कनेक्शन करने से पहले आपको ये चारों पॉइंट कॉमन कर लेने हैं। रिले के चारों कॉमन पॉइंट, उसमें से फेस यहाँ पर इनपुट दिया जाएगा। से चिपकाते हैं। ये कनेक्शन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, तो आइए फटाफट इसके पहले कनेक्शन करते हैं। रिले पर 3 पॉइंट बने हुए हैं, कॉमन NO NC। हमें आउटपुट सॉकेट को NO पर लगाना है, यानी कि करंट देने पर रिले ऑन होगी तब आउटपुट आएगी। ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब आप इन 6 वायर को जो सेंसर में से निकल रही हैं, इन 6 वायर को नेगेटिव, पॉजिटिव और ये हर सेंसर की आउटपुट यहाँ पर लगाना है। नेगेटिव, पॉजिटिव और हर सेंसर की आउटपुट। आप चाहें तो इसके बीच में एक सर्किट ब्रेकर लगा सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह का होगा, जिसमें एक 7805 वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है, जो कि इन सेंसर को एकदम फिक्स वोल्टेज देगा। साथ में ये 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जो कि आपस में इन दोनों में से कुछ भी ख़राब होगा तो एक से दूसरे पर ख़राब नहीं होने देगा। मान के चलिए अगर रिले मॉड्यूल किसी वजह से ख़राब हुआ और बीच में ये सर्किट नहीं लगा हुआ तो आपका टच सेंसर ख़राब हो सकता है, या फिर टच सेंसर ख़राब हुआ तो रिले मॉड्यूल ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर आप बीच में ये सर्किट लगा देंगे तो ये प्रोटेक्शन का काम करेगा, जो चीज़ ख़राब है उसको बाईपास करंट नहीं देगा। इसका सर्किट डायग्राम मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इसको कैसे बनाना है। ये सीधा का सीधा इस पिन पे लग गया। उसके बाद ये चारों सेंसर की आउटपुट हमें यहाँ देनी है। एक, दो, तीन, 4। एक सेंसर की आउटपुट, दूसरे सेंसर की आउटपुट, तीसरे सेंसर की आउटपुट, चौथे सेंसर की आउटपुट। यहाँ पर हमें 5 वोल्ट या 12 वोल्ट जो भी आपके पास एडोप्टर हो वो लगाना है। ये ग्राउंड हो गई, जो कि ग्राउंड सबकी कॉमन होगी, सेंसर की, रिले मॉड्यूल की और इसकी कॉमन रहेगी। पॉजिटिव आप जो सी लगाना चाहें। फ़िलहाल मैं मोबाइल चार्जर के एडोप्टर, मोबाइल चार्जर का सर्किट इस्तेमाल कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। अगर आप 12 वोल्ट का सर्किट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी यही सर्किट काम करेगा, जो कि 12 वोल्ट से 5 वोल्ट निकालेगा 7805 के बाद, और वो 5 वोल्ट आपको यहाँ लगानी है, ग्राउंड और पॉजिटिव।
ग्राउंड पॉजिटिव इस तरह से। तो आइए फटाफट इसके कनेक्शन करते हैं। दोस्तों अब इसके पूरे कनेक्शन हो चुके हैं। अभी हमारे पास बची नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ से फेस देना है और यहाँ पर न्यूट्रल। पाँच वोल्ट का मोबाइल का चार्जर का सर्किट, जो कि किसी भी मोबाइल वाले से आपको मिल जाएगा। चार्जर की और बोर्ड की न्यूट्रल कॉमन, रिले मॉड्यूल का और चार्जर का 220 वोल्ट AC आपस में जोड़ दीजिए। अब आपको इन दो वायर पर मेन लीड लगानी है। दोस्तों अभी हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है पूरा। तो आइए इसे फटाफट अब चेक करते हैं कि ये कैसे काम करता है।